मानसी एक बहुत ही बड़े घर की लड़की थी जिसका जन्म लंदन में हुआ था और लंदन में ही वो पली बड़ी थी। हालांकि उसके पिता किशोर जो कि इंडिया में रहते थे और वो चाहते थे कि मानसी की शादी इंडिया में हो और वो हमेशा के लिए इंडिया में ही शिफ्ट हो जाए, जिसके लिए वो अपनी बेटी को वापस इंडिया बुला लेते हैं और उसका रिश्ता आदर्श नाम के एक लड़के से पक्का कर देते हैं और आदर्श को अपनी बेटी से मिलवाते हुए बोलते हैं, वेलकम माय सन इन लॉ, आओ आओ, मैं और मानसी तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। अच्छा बाबूजी, आपका तो दिख रहा है कि आप हमारा वेट कर रहे हैं, पर मानसी जी वो नजर नहीं आ रही। छुपकर हमारा वेट कर रही हैं क्या? नहीं नहीं माय सन इन लॉ, हम सब इंडिया ही शिफ्ट हो गए हैं, तो मानसी बिटिया जरा अपने कमरे में है। फिर तो हमें भी देखना चाहिए, है ना ससुर जी? उसका रूम हमारा भी तो है और हमारा रूम उसका। हम अभी आए। आदर्श मानसी के पास उसके कमरे में जाता है, जहां मानसी सर पर चुन्नी रखकर और माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ी पहनकर मिरर के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही होती है और आदर्श को देखते ही शर्माते हुए बोलती है, अरे मेरे होने वाले पति देव जी, क्यों पहचान लिया ना मुझे? पहचान तो लिए, वैसे एक बात बोले? बोलो मेरी जान, अब क्या शर्माना? तुम बहुत नोटी हो और हमें नोटी इंसान बहुत पसंद है। वो दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातें करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। मानसी भी आदर्श को खुशी खुशी अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेती है। शादी की सुहागरात वाले दिन आदर्श अपनी और मानसी की पहली मुलाकात याद करता है और सोचता है कि उस दिन की तरह ही मानसी घूंघट में होगी और जब वो उसके पास जाएगा तो वो शर्मा रही होगी और धीरे धीरे वो उसके कानों में कुछ बोलेगी। ये सब सोचते हुए वो अपने रूम में जाता है जहाँ मानसी नहीं होती और वो वहीं खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी मानसी 3 पीस मैक्सी पहने हुए गाते हुए पीछे से आती है। धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना। ना सर पे पल्लू डाले, ना मुझसे शर्माए, ना धीरे धीरे बोले, ना चूड़ी खनकाए। ये कैसी दुल्हन है? ये मेरी उलझन है। ओफो पति देव, इतना क्यों डर रहे हो? अरे तुम्हारी वाइफ ही तो हूँ और तुम्हें तो नॉटीपन बहुत पसंद है ना, तो चलो फिर थोड़े से नॉटी हो जाते हैं। वाइफी, नोटी तो हो जाएंगे, हम कहाँ भागे जा रहे हैं, पर थोड़ा शर्माओ तो। शर्माते हुए जो नोटीपना करते हैं ना, उसका अलग ही मजा होता है। सीरियसली तुम बहुत बोरिंग हो। तुमसे अच्छा तो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। माय डियर वाइफ, तो तुमने अपने एक्स के साथ सारी नोटी हरकतें कर रखी हैं? नो पति देव, आई एम कम्प्लीटली इंडियन और इंडियन लड़कियां शादी से पहले किसी के साथ नोटी नहीं होती, यू नो ना। आई नो वाइफी, पर आप इतनी नोटी हैं, मुझे लगा कुछ नोटी हरकतें कर गई हो। हे भगवान, ये कैसी बीवी दे दिए हो? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मानसी एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन वो आदर्श के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर उसके दफ्तर जाती है, जहां उसको छोटे कपड़ों में देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और पियोन उसके पास आकर बोलता है, मैडम, आपको किस सर से मिलना है? आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो छोड़ दीजिए ना अपनी ये नौकरी, क्योंकि आप इस उम्र में भी बहुत कूल हैं। कोई भी दूसरी नौकरी मिल जाएगी आपको तो, और मैं चली अपने पति आदर्श के पास। मानसी आदर्श के कैबिन में जाती है और वहाँ टेबल पर खाना रखकर बोलती है, पति देव, इट्स लंच टाइम और आज मैं आपके लिए अपने हाथों से लंच बना कर लाई हूँ। आपको लंच खाना है और बताना भी है कि कैसा बना है। अरे तुम हमारे लिए इतने प्यार से बना कर लाई हो तो हम क्यों नहीं खाएंगे? वैसे तुम यहाँ कैसे आई? अपने इन सुंदर सुंदर पैरों से चलकर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत हो गई बातें, अब खाना खाते हैं, बहुत जोरों की भूख लग रही है। मानसी टिफिन खोलती है और उसकी रोटी देखकर आदर्श उससे कहता है, वाइफी, ये कौन से देश का नक्शा है? पति देव, ये इंडिया का ही मैप है। पता है मैंने कितनी मुश्किल से बनाई है ये रोटी, और देखो मेरा तो हाथ भी जल गया। अरे फिर क्यों इतना कष्ट किया? नौकर और माँ तो है ना। क्या पति देव, आप क्यों भूल जाते हैं बार बार? आई एम कम्प्लीटली इंडियन
और मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है कुछ दिन के लिए, क्योंकि सबको आराम चाहिए होता है ना। उसकी ये सारी बातें सुनकर आदर्श अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और उसके हाथों से जैसे तैसे खाना खा लेता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन मानसी के पास उसकी दोस्त रिया का कॉल आता है और वो मानसी से बोलती है, क्या यार मानसी, तू अब इंडिया में क्यों रहती है? मुझे तो लगता है कि तेरी फैमिली में किसी को तुझसे प्यार ही नहीं है, इवन तेरे हस्बैंड को भी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही है यार? आदर्श जी बहुत अच्छे हैं और मैं खुद भी तो एक इंडियन हूँ, तो मुझे अपने देश में रहने में कोई दिक्कत क्यों होगी? और तू भी तो यहीं से है, तो कभी मिलने आ जा। नो बेबी, मुझे नहीं आना। मैंने तो जस्ट वन टाइम अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे यहाँ आना है और वो मेरी खुशी के लिए मुझे यहाँ ले आए। ओके देन, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। रिया की बातें मानसी के दिमाग में घर कर जाती हैं और वो अपनी नोटी हरकतें छोड़कर ज्यादा से ज्यादा टाइम सीरियस रहने लगती है और सारा काम करना भी छोड़ देती है। और एक दिन वो आदर्श से जिद करते हुए कहती है, आदर्श जी, अब मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे मेरे पापा के घर जाना है। हमें पता है तुम बहुत नोटी हो और ये सब हमें सताने के लिए कर रही हो, क्यों है ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही और आप तो मुझे प्यार भी नहीं करते। अरे ये कैसी बात ही कर रही हो? हम तुमसे प्यार नहीं करते? हमने तुम्हें आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी। हमने तुमको सारे ऐशो आराम दिए। माना हम तुम्हारे पिताजी जितने अमीर इंसान नहीं हैं, और इसका मतलब ये तो नहीं हम तुमसे प्यार नहीं करते। अगर मुझसे प्यार करते तो इतने दिनों से मुझे यहाँ नहीं रखते, मुझे कहीं बाहर ले जाते, कहीं घुमा कर लाते, लंच करवाते और मुझसे घर का इतना सारा काम भी नहीं करवाते। मानसी भूलिए मत, हमने कभी नहीं कहा था कि आप हमारे घर का काम करें। ये सब आपकी खुद की इच्छा थी। हाँ थी, और ये सब मैंने आपके लिए ही किया। मानसी आदर्श से लड़ाई करने के बाद उसका घर छोड़कर चली जाती है और रास्ते में वो रिया को देखती है। तो जब वो रिया से बात करती है तो रिया उससे कहती है, मुझे माफ कर दे मानसी, मैंने तुझसे झूठ बोला। असल में तो मैं यहीं पर हूँ और मेरे पति तेरे पति जितने अच्छे नहीं हैं। बस तेरे आगे शो ऑफ करने के लिए मैंने ये सब बोला। ये सच्चाई सुनकर मानसी को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अपनी भूल को वो सुधारने के लिए अपने पति के पास जाकर उससे माफी मांगते हुए बोलती है, पतिदेव, माफ कर दो ना अपनी नॉटी वाइफ को, उससे गलती हो गई। अरे सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए ना तो उसे भूला नहीं बोलते, और तुम तो सच में सुबह गई और शाम को ही वापस आ गई। आदर्श उसको उसकी छोटी सी गलती के लिए माफ कर देता है और वो दोनों फिर से एक साथ रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन फिर से मानसी नोटी होते हुए अपने पति को गाते हुए बोलती है, धीरे धीरे हौले हौले आजा मेरी बाहों में आ जाना, प्यासी प्यासी मर जाऊंगी, ऐसे मुझे ऐसे तड़पाना ना कर जरा भी फिक्र, मिला मिला नजर से नजर, आजा तुझे हेवन दिखाऊंगी। उसकी नोटी हरकतों पर एक बार फिर से आदर्श फिसल जाता है और वो दोनों खुशी खुशी एक साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नोटी बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी नोटी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए।